ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, यह मार्च का महीना आपके लिए कुछ नई सौगात लेकर आने वाला है। आपके लिए लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। यात्राएं आपको थका भी देंगी और शारीरिक रूप से कुछ परेशानी भी दे सकती हैं, लेकिन आपके काम बनाने वाली होगी। व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले होंगे। कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा भी आपको सुख देगी। भाई बहनों और मित्रों के साथ घूमने फिरने के योग भी बनेंगे। विदेश यात्रा की योजना सफल हो सकती है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ज्यादा वासनात्मक विचारों में लिप्त रहना आपको स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं मिथुन राशि वालों के मार्च के राशिफल के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार दसम भाव में पूरे महीने राहु महाराज उपस्थित रहकर आपकी परेशानियों का हल निकालने में मदद करेंगे। आपके करियर में जो भी चुनौतियां आएंगी, आप अपने कार्य क्षेत्र में उन चुनौतियों का आसानी से हल निकाल पाएंगे, जिससे आपके प्रदर्शन में सुधार होगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। आपका विश्वास आपके ऊपर और अपने काम पर बढ़ेगा, जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। हालांकि 14 तारीख को सूर्य के दसम भाव में राहु के साथ आ जाने के बाद आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान कोई मिथ्या आरोप आपके ऊपर लग सकता है या आपकी मानहानि हो सकती है। इसलिए कार्य क्षेत्र में अपना काम बेहतर करने की कोशिश करें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर पंचम भाव, तृतीय भाव और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे। यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में काम करते हैं तो यह महीना आपको व्यापार में और भी अच्छी सफलता देगा। आप इस महीने व्यापार का विस्तार करने में भी कामयाब हो सकते हैं। बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह महीना शुरुआत में उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। मंगल और शुक्र जैसे ग्रह अष्टम भाव में रहकर आपके लिए कुछ ऐसे खर्च उत्पन्न करेंगे जिनके बारे में आपने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया होगा। यह खर्च आपसी सुख के लिए भी हो सकते हैं और कुछ छुपी हुई चीज़ों के लिए भी, लेकिन इनसे आपका खर्च बढ़ सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव आ सकता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में रहकर निरंतर आपको आर्थिक लाभ प्रदान करते रहेंगे। इनके साथ ही शनि महाराज भी नवम भाव में स्थित होकर आपके एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे लंबी यात्राओं से लाभ होगा। भाग्य का सहारा मिलने से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगी। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य जीवन की, तो मासिक राशिफल 2024 कहता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ध्यान देने वाला होगा। महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र के अष्टम भाव और सूर्य, शनि तथा बुध के नवम भाव में होने से कोई स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है और आपका शारीरिक स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इनसे बचने के लिए ज्यादा वासनात्मक विचारों से दूर रहें और संतुलित जीवन बिताएं। किसी तरह की चोट लगने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए वाहन भी सावधानी पूर्वक चलाएं। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और तब स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की।
यदि आपके प्रेम संबंधों की चर्चा की जाए तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, या यूँ कहें कि पूरा महीना ही आपको सफलता प्रदान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपके पंचम भाव और सप्तम भाव को एक साथ देखेंगे, जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे। आपके प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं और इसके लिए परिवार के लोगों की सहमति भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए यह महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं और उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस महीने का पूरा सदुपयोग करें और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। विवाहित जातकों के लिए और भी अच्छा समय है। उन्हें संतान प्राप्ति का सुखद समाचार मिल सकता है। कुंवारे लोगों की शादी हो सकती है। विवाहित जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके माध्यम से धन लाभ भी हो सकता है। समाज में ख्याति बढ़ेगी और आपका रिश्ता सुचारू रूप से चलता रहेगा। हालांकि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल के शुक्र के साथ होने से आप कुछ समय के लिए विवाहेतर संबंधों की ओर भी बढ़ सकते हैं। इनसे बचकर रहने की कोशिश करें और ससुराल के लोगों से भी अच्छा सामंजस्य बनाए रखें और अच्छी बातचीत करें। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी कर रहा है कि यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए कुछ तनावपूर्ण रह सकता है। हालांकि भाई बहनों से आपका अच्छा सामंजस्य रहेगा। बृहस्पति महाराज की कृपा पंचम, द्वितीय, तृतीय भाव तथा सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों को भी आप प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे। प्रियजनों से आपके संबंध सुधरेंगे, लेकिन पारिवारिक स्थितियों में उतार चढ़ाव रहेगा। राहु और केतु के दसम और चतुर्थ भाव में बने रहने के कारण माता पिता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको उनका भी ध्यान रखना होगा। परिवार में कुछ अशांति का माहौल रह सकता है। इस दौरान पिताजी को बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। आपका अधिक समय परिस्थितियों को संभालने में बीत सकता है, लेकिन आपको परिस्थितियों के आगे हार नहीं माननी है। आपके लिए उपाय: आपको बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करें। राहु की कृपा प्राप्त करने के लिए और शुभ प्रभाव से बचने के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपको रविवार के दिन बैल को गुड़ खिलाना चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।